ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे सीरिया की। सीरिया में कब्जे की जंग भयानक हो गई है। एक तरफ तुर्की की सेना सीरिया में घुसकर त्राहिमाम मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने सीरिया के शहरों को बमबारी से बर्बाद कर दिया है। क्या सीरिया पर तुर्की और इजराइल कब्जा करके उसे बांट देंगे या फिर सीरिया बनेगा वर्ल्ड वॉर का अखाड़ा? इस रिपोर्ट में देखिए। बम धमाकों से सीरिया में मचा कोहरा। अग्निकुंड बन गया है सीरिया। शहर शहर में मिसाइल और ड्रोन हमलों से त्राहिमाम। बहत्तर घंटे में पूरा सीरिया धधक रहा है। हर तरफ बम धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। धमाकों से ऐसा दावा न उठ रहा है कि सीरिया की जमीन और आसमान लाल हो गया है। एक तरफ से तुर्की की सेना सीरिया में घुसकर ड्रोन और बमों से तबाही मचा रही है, तो दूसरी तरफ से इजराइल की नेवी, एयरफोर्स ने हवाई हमले और ग्राउंड फोर्स ने सीरिया में घुसकर बर्बादी मचा दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या सीरिया पर होगा तुर्की और इजराइल का कब्जा? ये तस्वीर सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके कामिशली की है, जहां तुर्की की इंटेलिजेंस यूनिट MIT ने भयंकर ड्रोन हमले किए हैं। ड्रोन हमलों से आतंकी संगठन PKK YPG के ठिकाने दहल गए हैं। तुर्की का दावा है कि उसकी सेना ने कामिशली में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद को तबाह कर दिया है। मिसाइलों और गोला बारूद से भरे 12 ट्रक, 2 टैंक और गोला बारूद के 2 डिपो को धमाकों से उड़ा दिया है। दिख रहा है कि ट्रकों पर ड्रोन हमलों से पूरे इलाके में तबाही मच गई है। ट्रकों पर हमला होते ही उनमें रखी मिसाइलें और गोला बारूद फटने लगा और पूरा इलाका आग की लपटों से लाल हो गया है। बारूद जमीन से आसमान तक फैल गया है। तुर्की की सेना के मुताबिक हथियारों को PKK YPG के आतंकी असद सेना से छीनकर अपने ठिकानों पर ले जा रहे थे। उसी दौरान हथियारों से भरे इन ट्रकों पर हमला किया गया और तबाह कर दिया गया। तुर्की की सेना ने सीरिया के बड़े इलाके में घुसकर कब्जा कर लिया। मनफिस इलाके में सीरियन नेशनल आर्मी की मदद से तुर्की की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। मनफिस इलाके में सीरियन नेशनल आर्मी ने PKK YPG गुट के 6 आतंकियों को जिंदा पकड़ा है। वहीं तुर्की की सेना डेर जोर प्रांत में घुस गई है और ड्रोन हमले कर चुकी है। कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी कि SDF को निशाना बना रही है, जिससे SDF मोर्चा छोड़कर पीछे हट गई है और अब जवाबी हमले कर रही है। SDF ने दावा किया है कि उसने कोबानी में तुर्की समर्थित लड़ाकों के हमले को नाकाम किया है। 100 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है। कई सैन्य वाहन नष्ट किए गए हैं। बताया जा रहा है कि क्वारा कोवजक ब्रिज के आसपास के इलाके में तुर्की सेना और SDF में भीषण जंग छिड़ी है। अल दरबासिया में तुर्की के एक ड्रोन अटैक को भी मार गिराने की तस्वीर जारी की है।
माना जा रहा है कि सीरिया के पूरे उत्तरी पूर्वी इलाके पर तुर्की की सेना जल्द कब्जा कर सकती है, मगर तुर्की जिस पीकेके वाईपीजी को निशाना बना रहा है उस पर अमेरिका का हाथ है। पीकेके वाईपीजी आतंकी गुट अमेरिका आईएसआईएस के खिलाफ इस्तेमाल करता है, इसलिए तुर्की और अमेरिका में इसको लेकर तनाव बढ़ने की आशंका है। और इसका सबूत है कि अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर माइकल कुरेला सीरिया पहुंच गए ताकि तुर्की को पीकेके वाईपीजी के खिलाफ एक्शन से रोका जा सके। वर्तमान समय के हालात हैं जिसमें कि महाशक्तियां अमेरिका ने भी इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध मिलिट्री एक्शंस लिए हैं, कार्रवाइयाँ की हैं, हमले किए हैं। तो जाहिर है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो या तुर्की हो, वो अपने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए और टर्की में जो वर्तमान समय में अनिश्चितता है उसमें ये जो रेबल्स हैं वो किसी तरीके से टर्की और इजराइल को और अमेरिका के हितों को खतरा ना पैदा करें, इसके लिए उन्होंने पहले से ही एक प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तहत मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं। सीरिया में इजराइल ने भी दक्षिण की तरफ से कब्जा करना शुरू कर दिया है। इजराइल की ग्राउंड फोर्स दमिश्क से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गई है। आईडीएफ ने गोलन हाइट से लेकर सीरिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट हार्मोन पर कब्जा कर लिया है। दक्षिण सीरिया के कई शहरों पर भी इजराइल का कब्जा हो गया है। 48 घंटे में इजराइल ने सीरिया पर 350 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। दमिश्क, होम्स, टाटस, लताकिया और पालमायरा में हथियार डिपो तबाह किए हैं, जिनमें सैकड़ों मिसाइलें, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, टैंक, ड्रोन और रडार शामिल हैं। इजराइल की नेवी ने लातकिया और अल बायदा पोर्ट पर हमला किया है। सीरियन नेवी के 15 वॉरशिप को तबाह किया है। 80 से 190 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को भी नष्ट किया है। आईडीएफ ने सीरिया के लताकिया और अल बायदा बंदरगाह पर हमले की फुटेज भी जारी की है और दावा किया है कि लताकिया में आईडीएफ ने मिसाइल हमला करके सीरियन नेवी के 6 ओसा 2 मिसाइल बोट्स को तबाह कर दिया और उन्हें डुबो दिया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि पूरा का पूरा बंदरगाह हमले से कबाड़ बन गया है। जले हुए वॉरशिप से धुआं उठ रहा है। कई बोट समंदर में डूब गई हैं। रक्षा जानकारों का मानना है कि इजराइल सिर्फ सीरिया पर ही कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी मंशा लेबनान को भी घेरने की है। इसलिए वो पहले सीरिया के सारे हथियार ठिकानों को तबाह कर रहा है, ताकि 60 दिन के सीजफायर के बाद जब हिजबुल्लाह पर हमला करे तो हिजबुल्लाह को हथियार ना मिल पाए और इजरायली सेना सीरिया की तरफ से भी लेबनान में घुसकर तबाही मचा सकती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।